हेलो एवरीवन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सी पार्ट आज करेंगे हम। कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपस। रूलर और कंपस का यूज करके हमें 90 डिग्री का जो है वो एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सिंपली सबसे पहले हमें एक रे लेनी है, उसके बाद हमें एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। यानी इस पॉइंट पर हमें एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो कंपस और रूलर का यूज करके हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रे लेंगे। सबसे पहले हमें एक वर्टेक्स चाहिए और रे चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया और यहां से हमने ड्रॉ कर दी एक रे और इस वर्टेक्स को हम नेम दे देते हैं O और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं A। अब हमें क्या करना है, अपनी कंपस को ओपन करना है। ठीक है। जितना भी आप रेडियस लेना चाहें उतनी अपनी कंपस को आप ओपन कर लें। पुट इट एट O पॉइंट एंड ड्रॉ एन आर्क। O पॉइंट पर रख कर हमने एक आर्क जो है वो लगानी है। अब क्योंकि हम देखो यहां पे हमने एक आर्क लगा ली। अब हमने जहां पर इस आर्क ने OA रे को कट किया, इंटरसेक्ट किया, उसको कोई नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि यहां पे हमने X नेम दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपने अपनी कंपस को हिलाना नहीं है। रेडियस इतना ही रहना चाहिए जितनी आपने ये आर्क लगाई है। ठीक है। अब हमने अपनी कंपस को पुट योर कंपस एट X एंड ड्रॉ एन आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क एट कोई भी पॉइंट देते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम Y दे देते हैं। ठीक है। अब ये जो पहली आर्क होती है ये हमारी 60 डिग्री की होती है और हमें क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो अब अगेन पुट योर कंपस एट Y विद सेम रेडियस। हिलानी नहीं है आपने अपनी कंपस को। Y पर रखकर अगेन वी विल ड्रॉ एन आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क एट Z पॉइंट। ठीक है। ये हमने Z पॉइंट। अब अगर हम ये वाली आर्क जो है ये हमारी 120 डिग्री की है। अब हमारे पास अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, देखो 60 डिग्री तो ये है हमारे पास और इसमें अगर हम 30 और प्लस करें यानी 30 डिग्री और प्लस करें तब हमारे पास 90 डिग्री का जो है वो एंगल आएगा। लेकिन अब 30 हमें मिलेगा कैसे, अब यहां से देखो, यहां से X से लेकर Y तक जो आर्क है वो 60 डिग्री की है और Y से लेकर Z तक ये भी 60 डिग्री की है क्योंकि ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो 120 में से 60 माइनस करें तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो दैट मीन्स Z और Y की जो आर्क है वो कितने डिग्री की है, 60 डिग्री की। लेकिन हमें क्या करना है, यानी कि ये जो एंगल अगर हम देखें, ये यहां से अगर हम इसे Z को मिलाएं और अगर यहां से हम Y को मिलाएं तो ये जो बीच का एंगल आया हमारे पास ये हमारा कितने डिग्री का है एंगल, यहां Z से Y तक 60 डिग्री का है। अब ये 60 डिग्री है
लेकिन अब हमें यहाँ से 30 डिग्री लेने हैं। तो हम 30 डिग्री कैसे लेंगे? हम जेड से वाई तक की आर्क को बाइसेक्ट कर देंगे, और जब भी हम बाइसेक्ट करते हैं तो वो पार्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ये 60 डिग्री है, अगर हम इसका बाइसेक्ट कर देंगे तो ये 30 हमें इधर मिल जाएंगे, और 60 + 30 कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल आपके पास बन जाएगा। तो अब जब भी हमें बाइसेक्ट करना होता है, अब हमने जेड से वाई तक बाइसेक्ट करना है, तो सबसे पहले जेड से वाई तक अपने कंपास को मेजर कर लो, और अब इसके आधे से ज्यादा यानी कि थोड़ी सी कम कर दो। तो ये इस जेड से वाई तक जो आर्क है उसकी आधे से ज्यादा हमने कंपास को अपना ओपन कर लिया। पुट इट एट वाई एंड ड्रॉ एन आर्क। अगेन पुट इट एट जेड एंड ड्रॉ एन आर्क। अब ये नई थोड़ी सी इसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने वाई से ली, एक आर्क लगाई, फिर जेड से उस आर्क को इंटरसेक्ट किया। अब ये जो इंटरसेक्ट हुई है, लेट्स सपोज इसको दे देते हैं एस नेम, करेक्ट। अब क्या करना है? अब हमें ज्वाइन करना है एस पॉइंट को इस ओ पॉइंट से। ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमें एंगल मिला, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट देखो 60 डिग्री था ना ये, यहां से यहां तक। अब ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया। तो हमें हमारा जो एंगल बना 90 डिग्री का कौन सा है? SOA। तो हमें यहाँ पे एंगल SOA ये कितने डिग्री का एंगल मिल गया? 90 डिग्री का, क्योंकि 60 तो यहां तक थे और 30 यहां से इस पॉइंट से यहां तक, अब ये 30 डिग्री हो गए। तो 60 + 30 हमारे पास जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री का एंगल बन गया, करेक्ट। तो इस तरीके से ये जो हमारा इतना पार्ट हुआ, अब ये यहां से लेकर, अब हमारी आर्क यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट बना, ये हमारा इतना पार्ट 90 डिग्री बना। तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, करेक्ट। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था ड्रॉ अ रे OA। सबसे पहले हमने एक OA रे ड्रॉ की थी। उसके बाद टेकिंग O एज सेंटर एंड कन्वीनियंट रेडियस, फिर हम अपने कंपास को खोला, मार्क एन आर्क, एक आर्क लगाई ये वाली, विच इंटरसेक्ट OA एट X, जिसने OA रे को X पॉइंट पर काटा। थर्ड पे हमने क्या किया? टेकिंग X को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगाई, जिसने प्रीवियस आर्क को Y पॉइंट पर काटा। अगेन टेकिंग Y एज सेंटर, अब हमने अपनी नीडल पार्ट को Y पर रखा, फिर से एक आर्क लगाई जिसने इस प्रीवियस आर्क को Z पॉइंट पर काटा। नाउ टेकिंग Y एंड Z सेंटर्स, अब हम सेंटर किसे मानेंगे? Z और Y को, क्योंकि 60 है हमारे पास। इस Z से Y तक बाइसेक्ट करने के लिए हमें इस आर्क का बाइसेक्ट करना होगा। तो ड्रॉ 2 आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट S, Z से भी और Y से भी हमने एक आर्क लगाई जिसने इंटरसेक्ट किया S पॉइंट पर अपने आप। फिर उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया OS को। अब हमें जो यहां से यहां तक का ये एंगल मिला, ये टोटल एंगल हमारा कितने डिग्री का एंगल मिल गया? हमें 90 डिग्री का। सो एंगल SOA इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5 का C पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।